अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। आज हमें देखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स को कि अगर आप अपनी यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन-कौन से हैं? ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। इनमें से किसी को अगर आप ओवरलोड करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसकी वर्किंग किस तरह परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस क्लास के अंदर ये परसों वाली क्लास है जिसमें स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं। इसके अलावा इसमें अभी 3 फंक्शन हैं, एक कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं, एक सेट का फंक्शन है और एक शो का फंक्शन है। बाकी इनकी डेफिनेशन में किस तरह करते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब स्ट्रिंग है और मार्क्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क कैसे करते हैं? जैसे मैं अगर कहता हूँ इफ कंडीशन के अंदर आ सकते हैं या लूप के अंदर आ सकते हैं, मतलब कंडीशंस में ये ऑपरेटर यूज होते हैं, कंडीशन जहां पर भी आएगी। मैं अगर ये कह रहा हूँ S1 ग्रेटर देन S2, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इसकी वर्किंग किस तरह परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ। S1 के पास भी नेम है और मार्क्स है, S2 के पास भी नेम है और मार्क्स है। जाहिर है स्ट्रिंग को तो हम ग्रेटर देन लेस देन उस हवाले से कंपेयर नहीं कर सकते, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है मार्क्स, उस पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, यानी कि सिर्फ मार्क्स पे ये ऑपरेशन होगा। ठीक है, इस चीज का पता चल गया। दूसरा, रिलेशनल ऑपरेटर के केस में आपको पता है जो भी कंडीशन होती है वो हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। इसका मतलब है जो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इसके लिए फंक्शन बनाएंगे उसमें रिटर्न हम करवाएंगे या तो ट्रू या फॉल्स। कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगी, सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक हो गया। अब इसका फंक्शन बना के देखते हैं। रिटर्न मैंने करवाना है जी बूलियन वैल्यू, रिटर्न टाइप बोल दूंगा, उसके बाद नेम ऑपरेटर, ओवरलोड करने जा रहा हूं मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर को। बाइनरी है तो इसके लिए हमेशा मुझे एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर में भी चाहिए होगी। अच्छा जी, ग्रेटर देन ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है, हमने रिटर्न करवाना है या ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करवाना है? ये कंडीशन है S1 ग्रेटर देन S2। जब S1 के मार्क्स S2 के मार्क्स से ग्रेटर होंगे तब हमने करवाना है ट्रू रिटर्न। S1 के मार्क्स को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? इसमें कॉलिंग ऑब्जेक्ट हमेशा S1 है, लेफ्ट साइड वाली, तो इसके मार्क्स डायरेक्ट एक्सेस होंगे ग्रेटर देन। S2 पैरामीटर में जा रही है S के पास, तो इसके मार्क्स एक्सेस होंगे S ऑब्जेक्ट के जरिए। अगर तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर S1 के मार्क्स S2 के मार्क्स से ग्रेटर है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा जी ट्रू, एल्स रिटर्न होगा फॉल्स।
बस इतना सा इसके लिए फंक्शन होगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर तो S1 के मार्क्स ग्रेटर है हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट। नहीं है तो हम कर देते हैं जी तो एक दफा रन करके देखते हैं। अब ये अभी हमने ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर किया है, अगर आप चाहो तो लेस देन वाला कर सकते हो। तरीका यही है, मतलब आपने कंपैरिजन करना है, न्यूमेरिक वैल्यू पे कंपैरिजन कर लो, जिस हिसाब से रिजल्ट देना चाह रहे हो उस हिसाब से रिटर्न करवा दो। एक चीज जो आपने याद रखनी है कि जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किए थे उसमें प्लस ऑपरेटर की दफा आप एडिशन की तरतीब, यानी कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट और पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट, वो चाहे a प्लस बी करो या b प्लस a करो कोई इशू नहीं है। या मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a करो कोई इशू नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आपने वो तरतीब याद रखनी है, पहले कॉलिंग ऑब्जेक्ट आनी चाहिए देन पैरामीटराइज। इसी तरह डिवीजन में आपने याद रखना है पहले कॉलिंग देन पैरामीटराइज। इसी तरह रिमाइंडर में सेम, इसी तरह आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी इस चीज को जहन में रखना है। 2 ग्रेटर देन 5 या 5 ग्रेटर देन 2 दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये तरतीब का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता एस डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मार्क्स, मतलब एरर, सिंटैक्स एरर के हवाले से तो नहीं मसला आएगा, लेकिन लॉजिकल एरर आ जाएगा, आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो। तो यहाँ पे S2 के मार्क्स ग्रेटर हैं 40 50, S2 के मार्क्स, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। सेम मेथड है, अगर आप लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, इनमें से कोई ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहो सेम मेथड इस तरह आप कर सकते हो, बस यहाँ पे ये ऑपरेटर चेंज होता रहेगा। ये इसके अलावा अगर आप यही काम करना चाहो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, मैं एक और ऑपरेटर को करता हूँ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, वो भी रिलेशनल ऑपरेटर ही होगा। तो फ्रेंड डबल इक्वल को कर लेते हैं। हमने कहा था फ्रेंड के केस में आपको सारे ऑपरेंड्स पैरामीटर में चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पैरामीटर इन्हीं को कॉपी किया और ये PS2 यहाँ पे PS1 और ऑपरेटर आ गया दरम्यान में डबल। अब मैं डबल इक्वल के लिए भी इसको चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके मार्क्स भी 40 कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वल, यानी कि दोनों मार्क्स इक्वल है। फ्रेंड फंक्शन के जरिए करना चाहो वो भी कर सकते हो, और अगर मेंबर फंक्शन के जरिए करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसी तरह बाकी रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप खुद से ओवरलोड करके देखना, जो मसला आए तब पूछ लेना।
अभी हम इसके अलावा जो एक और हमारे रह गए थे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी जिनको कहते हैं, यानी कि प्लस माइनस सॉरी प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, इस तरह के जो ऑपरेटर है इनको आप ओवरलोड करना चाहो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे उसकी एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ। अच्छा, पहले देख लेते हैं हमें उसमें रिटर्न होके क्या चाहिए। इस तरह की जो चीज़ है मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा ये देख लेते हैं। मेरे पास है जी S1 S2। आपको पता है ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं S1 प्लस इक्वल S2, इस तरह यूज़ होते हैं ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है S1 इक्वल्स S1 प्लस S2। ये बैक एंड पे ये मतलब है, ठीक है। हमने अब इसको इस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से करनी है कि ये सेम इस तरह का रिजल्ट परफॉर्म करे। यानी कि यहाँ पे इस केस में कॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर सिंपल सिंटेक्स के हवाले से देखो, भूल जाओ वो जो लॉजिक वगैरह जो बनती है, सिंटेक्स के हवाले से देखो, हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड हमेशा कॉल करेगा, राइट साइड वाला पैरामीटर में जाएगा। तो S1 इसको कॉल कर रहा है, S2 जाएगा पैरामीटर में। तो हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये स्टेटमेंट हमें कॉलिंग ऑब्जेक्ट में रिजल्ट स्टोर करना है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट में रिजल्ट को स्टोर करना है और पैरामीटराइज के साथ कॉलिंग का सम करवाना है। रिजल्ट वापस फिर स्टोर करना है कॉलिंग ऑब्जेक्ट में। रिटर्न क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट में हम असाइन नहीं करवा रहे, यानी कि हमें रिटर्न होके ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमने जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसी में रिजल्ट को स्टोर करवा देना। रिटर्न कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी एक दफा देख लेते हैं फंक्शन किस तरह होगा। हाँ जी, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर डायरेक्ट एक्सेस होगा। हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट इक्वल कॉलिंग ऑब्जेक्ट प्लस पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का मेंबर मार्क्स इक्वल कॉलिंग ऑब्जेक्ट प्लस पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। बस इतना सा काम, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो। सर जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन करवाया मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस एस डॉट मार्क्स, तो यहाँ पर भी कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? रिटर्न 0 1 भी हो सकता है। क्या रिटर्न 0 या 1 हो सकता है, लेकिन वो यूजलेस होगा क्योंकि उसको हम कहीं यूज तो कर नहीं सकते। सर वो दूसरे में इसमें इक्वल वाले में। डबल इक्वल वाले में सर हाँ बिल्कुल हो सकता है। रिटर्न टाइप हमने बोल रखी है, आप बेशक रिटर्न टाइप इंट रख लो और रिटर्न 1 कर दो या 0 कर दो, इससे भी हो जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा था कि कंडीशन में ट्रू का मतलब तो ऑलरेडी वही है, ट्रू, और इसी तरह फॉल्स। लेकिन न्यूमेरिक 1 का मतलब, न्यूमेरिक 0 का मतलब फॉल्स है, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं सबका मतलब ट्रू है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, और क्वेश्चन? चलें, अब आपने क्या करना है,
अब सेम वही चीज़ जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि ऑपरेंड की आपने चेंज करने हैं ऑपरेंड्स, अभी दोनों यूज़र डिफाइंड है, आपने एक यूज़र डिफाइंड रखना है, दूसरा कोई बिल्ट इन रखना है, तो उस हिसाब से अगर इनमें से किसी फंक्शन को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सेम आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमने कल डिस्कस की थी। आप बिलाशुबा कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मार्क ग्रेटर देन 100 यानी कि S1 ग्रेटर देन 100 इस तरह करना चाह रही हैं, S1 इक्वल इक्वल 100 इस तरह के ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो आपको उसके लिए अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो अब हमने कर लिया जी यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी में हमने अरिथमेटिक किया, रिलेशनल किया और कंपाउंड असाइनमेंट किया। जो ऑपरेटर हमने तरीका हमने देख लिया, जैसे हमने कंपाउंड असाइनमेंट का एक फंक्शन ये किया, आप बाकी सारे फंक्शन इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर का हमने ये फंक्शन किया, बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए आप फंक्शन लिख सकते हो। मेथड यही है। तो ये आपने ज़रा देखने हैं अपने एंड पे आपने एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे उस जो मैंने आपको प्रैक्टिस वाली फाइल उधर दी हुई है, उसमें भी एक लास्ट पे प्रोग्राम है जिसमें आपने सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है। तो वो चीज़ आपने एक दफ़ा करनी है। एक और चीज़, अगर मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहूँ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन तो उसमें एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो क्या है, अभी देखते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी पड़ेगी, पहले आपको पता है जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका डाटा मेंबर डायरेक्ट एक्सेस हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम उस डाटा मेंबर में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के लिए हो जाती है चेंजिंग, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट जा रही हैं पैरामीटर में तो पैरामीटर में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अब अगर मैं यहाँ पास बाय वैल्यू करूंगा तो फर्स्ट ऑपरेंड में हमने कहा था कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए फर्स्ट जो कॉलिंग ऑपरेंड है उसमें चेंजिंग करके रिजल्ट को स्टोर करवाना है तो अगर यहाँ पे मैं बाय रेफरेंस पास नहीं करता स्पेशली फर्स्ट ऑपरेंड को, तो क्या होगा बाय वैल्यू कॉपी होगी सारा डाटा, वो पैरामीटर वाली इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन मेन फंक्शन में जिधर से कॉल किया होगा वहां पे वो डाटा सेव नहीं होगा। मैं कंप्लीट आपको ये एग्जांपल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन इसको डिफाइन कर दिया है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन किया है। अब यहाँ क्या होगा, मैं अगर करता हूँ इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसी पे कर देते हैं माइनस इक्वल एस। अब S1 के मार्क्स हैं जी 40, S2 के मार्क्स भी 40, तो S1 के मार्क्स में क्या चेंजिंग आ जानी चाहिए, 40 माइनस 40 0। S1 के मार्क्स 0 आ जाने चाहिए इस स्टेटमेंट के बाद। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब देखते हैं क्या होता है। S1 डॉट शो, इसके मार्क्स 40 हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है
यहाँ पे S1 और S2 बाय वैल्यू पास हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे PS1 एक न्यू मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है और इसमें वैल्यू कॉपी हो गई है। पुरानी जो S1 जो मेन वाली है उसका कोई रिकॉर्ड इसके पास नहीं है। यहाँ जो चेंजिंग हो रही है वो PS1 के पास हो रही है, S1 मेन वाली उसमें नहीं हो रही। तो आपने अगर इसको चेंजिंग उस मेन वाली ऑब्जेक्ट में करवानी है तो स्पेशली फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कॉलिंग है, क्योंकि उसमें चेंजिंग करके हमने स्टोर करवानी है, उसको आपने बाय रेफरेंस पास करवाना है। अब सेम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अब हमारे पास इसके मार्क्स 0 आ गए, यानी कि अब PS1 में जो चेंजिंग हुई वो